आपका 9 भारत समाचार में। आइए देखते हैं खबरें विस्तार से। राहुल गांधी का बड़ा आरोप, ईडी की छापेमारी की योजना, बोले चाय और बिस्कुट मेरी ओर से। लखनऊ में महिला के साथ छेड़छाड़, यूपी पुलिस ने 16 आरोपियों को किया गिरफ्तार। आगरा एयरपोर्ट और रेलवे स्टेशन को बम से उड़ाने की धमकी, 50 किलो RDX की जानकारी से हड़कंप। युवक, कांग्रेस के नेता ने युवती को चाकू से मारी। केदारनाथ यात्रा रोकी गई, 3300 श्रद्धालुओं का रेस्क्यू, उत्तराखंड में अब तक 14 लोगों की मौत। Sponsored by Exclusio Decorative Surface, Acrylic, Interior Clads, Nurani Libas, Ready-made, Textiles, Stitching. E-was, प्यार से घर संवारने दो। लोकसभा के विपक्ष के नेता राहुल गांधी ने शुक्रवार को एक बड़ा दावा किया कि प्रवर्तन निदेशालय ईडी उनके खिलाफ छापेमारी की योजना बना रहा है। उन्होंने कहा कि ईडी के अंदरूनी सूत्र उन्हें इस बारे में जानकारी दे चुके हैं। लगता है कि इन 2-1 को मेरी चक्रव्यूह वाली स्पीच पसंद नहीं आई। ईडी के इनसाइडर्स ने उन्हें बताया है कि एक छापेमारी की योजना बनाई जा रही है। गांधी ने एक्स, पूर्व में ट्विटर पर पोस्ट किया है। केंद्रीय बजट 2024-25 पर चर्चा करते हुए राहुल गांधी ने महाभारत के चक्रव्यूह की अवधारणा का इस्तेमाल भाजपा पर हमला करने के लिए किया। उन्होंने आरोप लगाया कि इस चक्रव्यूह के केंद्र में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और गृह मंत्री अमित शाह समेत 6 लोग हैं। उन्होंने 4 और अन्य लोगों के नाम लिए, लेकिन स्पीकर ओम बिरला ने उन्हें कहा कि वो सदन के सदस्य नहीं हैं, इसलिए उनके नाम नहीं लिए जा सकते। गांधी ने कहा कि वो ईडी को खुले हाथों से स्वागत करेंगे और यहां तक कि छापेमारी के दौरान चाय बिस्किट भी देंगे। लखनऊ में गोमती नगर में भारी बारिश के बीच बाइक पर सवारी कर रही महिला के साथ कथित छेड़छाड़ के मामले में उत्तर प्रदेश पुलिस ने 16 व्यक्तियों को गिरफ्तार किया है। गुरुवार को उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने राज्य विधानसभा में गोमती नगर छेड़छाड़ मामले के 2 आरोपियों के नाम सूचीबद्ध किए। आरोपियों की पहचान पवन यादव और मोहम्मद अरबाज के रूप में की गई। लखनऊ छेड़छाड़ मामले में गिरफ्तार 16 आरोपियों की सूची में पवन यादव, मोहम्मद अरबाज, सुनील, जय किशन, विराट साहू, अर्जुन अग्रहरी, रतन गुप्ता, कृष्णकांत गुप्ता, अमन गुप्ता, अनिल कुमार, प्रियंशु शर्मा, आशीष सिंह, विकास भंडारी, मनीष, अभिषेक तिवारी और अभिषेक कुमार शामिल हैं। घटनाक्रम के बाद मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने स्थानीय पुलिस थाने के इंस्पेक्टर और पूरी स्टाफ के निलंबन की घोषणा की। इसके अतिरिक्त कई वरिष्ठ अधिकारियों, डीसीपी और एसीपी को स्थानांतरित किया गया है। कि जो गोमती नगर की घटना है, उस घटना में भी हम लोगों ने जवाबदेही तय की है। उसके अपराधियों की सूची भी मेरे पास आई है। ये अपराधी हैं। पहला अपराधी है पवन यादव, दूसरा अपराधी है मोहम्मद अरबाज। ये सद्भावना वाले लोग हैं, यानी सद्भावना। अब इनके लिए सद्भावना ट्रेन चलाएंगे, इनके लिए बुलेट ट्रेन चलेगी, चिंता मत करो। और उस बुलेट ट्रेन की तैयारी की जा रही है। और इसीलिए महिला सुरक्षा हमारे लिए सर्वोच्च महत्व रखता है। हमने इस बात को पहले दिन कहा है, कोई खिलवाड़ करेगा तो उसका खामियाजा भुगतेगा। हम लोगों ने इस बारे में हम लोगों ने आश्वस्त किया, एक एक बेटी को, एक एक बहन को हम लोगों ने इस बात के लिए आश्वस्त किया है। और मैं फिर इस बात को कह सकता हूं, इस घटना को हमने गंभीरता से लिया है और गंभीरता से लेने का परिणाम है पूरी चौकी को सस्पेंड किया है, इंस्पेक्टर को सस्पेंड किया है, डिप्टी एसपी, एडिशनल एसपी और डीसीपी, इन सबको वहां से चेंज करके इनके खिलाफ भी कार्रवाई हमने प्रारंभ की है। आगरा एयरपोर्ट और रेलवे स्टेशन को बम से उड़ाने की धमकी मिली है। 50 किलो RDX एयरपोर्ट में रखने की बात की गई। धमकी के बाद पुलिस ने सुरक्षा व्यवस्था बढ़ा दी और ईमेल भेजने वाले की तलाश शुरू कर दी। 1 अगस्त को पुलिस ने बताया कि इस मामले में एक आरोपी को गिरफ्तार किया गया है। आरोपी ने पूछताछ में बताया कि उसने ईमेल अपने पड़ोसी की मेल आईडी से भेजा क्योंकि वो उसकी बहन को परेशान करता था। आगरा सिटी डीसीपी सूरज राय ने आज तक से बातचीत में बताया है कि आरोपी का नाम गोपेश है, राजस्थान के धौलपुर का रहने वाला है। गोपेश के पास से पुलिस ने 3 फोन बरामद किए।
डीसीपी ने आगे बताया कि आरोपी ने पूछताछ में यह भी बताया है कि उसने यूपी पुलिस को मेल इसलिए भेजा था क्योंकि ये कार्रवाई जल्द से जल्द होती। आरोपी ने उत्तर प्रदेश के अलावा 1-2 जगह और भी मेल भेजा था। देखिए, दिनांक 30 जुलाई यानी 2 दिन पहले 112 के माध्यम से भी और मेल के माध्यम से डीजी कंट्रोल रूम पर एक अज्ञात ईमेल आईडी से मेल आता है जिसका कंटेंट ऐसा था कि 3 अगस्त को ऐसे 50 किलो आरडीएक्स लेके एयरपोर्ट और आगरा एयरपोर्ट और आगरा कैंट स्टेशन को बम से उड़ाने की धमकी थी। उसमें एक चैलेंज की भाषा भी लिखी हुई थी, यदि अगर रोक सकते हो तो रोक लो। और इस सूचना पर तत्काल लोकल टीम जो BDDS और हमारी बॉम्ब स्क्वाड और डॉग स्क्वाड की टीम होती है वो भी एक्टिव हो गई है। बहुत गहनता से GRP और RPF के साथ मिलकर रेलवे स्टेशन और एयरपोर्ट को भी चेक किया गया और वहाँ की पूरी फोर्स ने स्कैन किया और इस धमकी देने वाले की गिरफ्तारी के लिए टीमें लगा दी गई और बहुत ही शीघ्र अवधि में 2 दिनों के अंदर SOG सर्विलांस नगर टीम ने इसको धमकी देने वाले अभियुक्त को पकड़ लिया है। ये गोपेश नाम का लड़का है, 21 वर्ष इसकी उम्र है और ये धौलपुर राजस्थान का रहने वाला है। पूछताछ में इससे सामने आया कि एक व्यक्ति जो इसके घर के पास का ही रहने वाला था और इसकी बहन से, अभियुक्त की बहन से इंस्टाग्राम पे और फेसबुक पे उसको अनावश्यक परेशान करता था, हैरास करता था, मैसेज भेजता था, जिससे तंग होके गोपेश ने उस व्यक्ति का पहले मोबाइल फोन चोरी किया और उसी के मोबाइल फोन से ये मैसेज ड्राफ्ट करके एक नया ईमेल आईडी बनाई, जिस ईमेल आईडी में OTP के तौर पे उस व्यक्ति के ही मोबाइल नंबर को दिया और उसी ईमेल आईडी से, छद्म नाम की ईमेल आईडी से इसने ये मेल किया और पकड़े जाने पर इसने पूरी बात बताई। थाना शाहगंज में अभियोग पंजीकृत था। इसी अभियोग को इस अभियोग के क्रम में माननीय न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत किया जा रहा है और बाकी आवश्यक कार्रवाई की। सर, यूपी क्यों चुना इसमें? क्या वजह थी कि यूपी में ही इसने मेल किया? MP के नीमच में युवक कांग्रेस के नेता ने एक युवती पर चाकू से हमला कर दिया। ताबड़तोड़ एक के बाद एक 7 वार किए। युवती गंभीर रूप से घायल होने के बाद सड़क पर गिर गई तो नेता ने उस पर प्यार में धोखा देने का आरोप लगाया और वहां से भाग निकला। सूचना मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची और घायल को जिला अस्पताल पहुंचाया। उसकी हालत स्थिर है। पुलिस ने आरोपी कुलदीप वर्मा, उसकी उम्र 23 साल है, उसे हिरासत में लिया है। वारदात के चश्मदीदों ने बताया है कि कुलदीप युवती के साथ पार्क के बाहर खड़ा था। किसी बात को लेकर दोनों के बीच बहस हुई और इसी बीच कुलदीप ने चाकू से हमला कर दिया। युवती की चीख सुनकर लोग मौके पर जुट गए। कुलदीप ने लोगों के सामने चिल्लाते हुए कहा, प्यार करके धोखा देती हैं ये लड़कियां, पैसा खाती हैं, तुमने मुझे छोड़ा, कितने बॉयफ्रेंड है तेरे? आयान, रियान, आजाद, हर्षित, और फिर भाग निकला। कांग्रेस जिला अध्यक्ष भानु प्रताप सिंह राठौर ने बताया कि कुलदीप ज्ञानोदय महाविद्यालय में NSUI का कॉलेज अध्यक्ष रहा है। वहीं पार्टी से जुड़े अन्य नेताओं का कहना है कि कुलदीप को हाल ही में यूथ कांग्रेस की जिला कार्यकारिणी में शामिल किया गया है। हापुड़ कोतवाली नगर क्षेत्र के बुलंदशहर रोड पर कावड़ियों के जत्थे पर थूकने का आरोप है। कावड़ियों के जत्थे को इस बात का पता लगा तो उन्होंने जमकर हंगामा किया। आनन फानन में SP समेत भारी पुलिस बल मौके पर पहुंचा। तभी हिंदू संगठन के लोग भी मौके पर आ गए और किसी प्रकार से उन्होंने कावड़ियों को समझा बुझाकर अपने गंतव्य की ओर रवाना कर दिया। जानकारी के अनुसार मोहल्ला तगास राय के कुछ कावड़िए सिकंदर गेट होते हुए ब्रज घाट से गंगाजल लेने के लिए जा रहे थे। जब उनका जत्था बुलंदशहर रोड के पास पहुंचा तो आरोप है कि एक युवक के द्वारा उन पर थूका गया, जिसका पता लगते ही कावड़िए आक्रोश में आ गए, जिस पर कावड़ियों ने जमकर हंगामा किया। पुलिस ने किसी तरह से मामले को शांत किया और कावड़ियों को गंतव्य की ओर रवाना किया। तनावपूर्ण स्थिति को देखते हुए भारी पुलिस बल को मौके पर तैनात किया गया। ASP ने बताया है कि मामले की जांच की जा रही है। जांच में जो भी दोषी पाया जाएगा उसके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। दिल्ली NCR के अलावा पहाड़ों पर भी बारिश ने कई समस्याओं का सामना करना पड़ रहा है। उत्तराखंड में गुरुवार को भारी बारिश की वजह से अब तक 14 लोगों की मौत हो गई, जिसमें एक ही परिवार के 3 लोग भी शामिल हैं। लगातार हो रही बारिश की वजह से इस पहाड़ी राज्य के कई इलाकों में बाढ़ जैसी स्थिति पैदा हो गई। वहीं सामने आया है कि केदारनाथ यात्रा मार्ग से 3,300 श्रद्धालुओं को रेस्क्यू किया गया। इनमें से 700 श्रद्धालुओं को हेलीकॉप्टर से रेस्क्यू किया। इसके साथ ही करीब 5,000 फूड पैकेट्स वितरित किए। PMO ने भी मदद भेजी है। रेस्क्यू के लिए एयरफोर्स का
चिनूक Mi-17 रवाना किया गया। 3 टैंकर ATF की मदद की भेजी गई है। अधिकारियों ने गुरुवार को कहा है कि रात भर हुई भारी बारिश के कारण उत्तराखंड में बाढ़ आ गई और कई नदियां उफान पर हैं, जिससे 14 लोगों की मौत हो गई और 10 से ज्यादा लोग घायल हैं। केदारनाथ यात्रा पर जाने वाले श्रद्धालुओं की सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए अधिकारियों ने कई स्थानों पर भूस्खलन के कारण तीर्थ यात्रा को फिलहाल निलंबित करने का फैसला किया है। अधिकारियों ने कहा है कि घोड़ा पड़ाव, लिनचोली, बड़ी चिंचोली और भीमवली में पत्थरों के कारण ट्रैक मार्ग अवरुद्ध है। उत्तर प्रदेश के वाराणसी में राम कटोरा स्थित एक प्रसिद्ध रेस्टोरेंट में हाल ही में एक ग्राहक ने ऑर्डर की गई पैटी में फफूंद पाया। 5 से 6 पेटीज पार्सल में लेने के बाद ग्राहक ने देखा कि उसमें फफूंद लगी थी। इस खोज से नाराज होकर वो वापस रेस्टोरेंट आया और वहां पर हंगामा किया। रेस्टोरेंट में ग्राहक ने सभी पेटीज को खोलकर रेस्टोरेंट मालिक को दिखाते हुए पूरी घटना को रिकॉर्ड किया है। स्टाफ ने पेटीज को बदलने का प्रस्ताव दिया, लेकिन ग्राहक ने इसके लिए इनकार कर दिया और FSSAI अधिकारी को बुलाया। ग्राहक ने बताया कि उसने पैटी को खाने से पहले ही जांचा, वरना वो फफूंद लगी पेटीज का सेवन कर लेता। उसने ये भी दावा किया कि एक पेटीज में तो लार भी थी। उसने रेस्टोरेंट के खिलाफ शिकायत दर्ज कराने और सख्त कार्रवाई की मांग की। ये पूरा घटनाक्रम कैद हो गया कैमरे में और स्थानीय निवासियों और नेटिजन्स के बीच गहरा आक्रोश और चिंता उत्पन्न कर दी है, जिससे खाद्य सुरक्षा पर सतर्क रहने की आवश्यकता को उजागर किया गया। हैदराबाद के गाची बावली में 30 वर्षीय फिल्म के इच्छुक युवक को बुधवार 31 जुलाई को 25 वर्षीय सॉफ्टवेयर इंजीनियर से बलात्कार के आरोप में गिरफ्तार किया। आरोपी की पहचान सिद्धार्थ वर्मा के रूप में हुई, जो कि विशाखापट्टनम का निवासी है और हाल ही में एक शॉर्ट फिल्म का काम करना शुरू किया था। पुलिस अधिकारी ने कहा, पीड़िता जो हाल ही में अनंतपुर से गाची बावली आई थी, कुछ महीनों पहले आपसी दोस्तों के माध्यम से आरोपी से मुलाकात हुई। बातचीत के दौरान आरोपी ने पूछा कि क्या वो फिल्मों में काम करने में रुचि रखती हैं। अभिनय करियर के प्रति रुचि व्यक्त करते हुए पीड़िता ने प्रशिक्षण शुरू करने पर सहमति जताई। पुलिस ने बताया, जून में अभिनय करियर पर चर्चा करने के बहाने आरोपी ने पीड़िता को अपने आवास पर बुलाया और उसे ऐसा जूस पेश किया जिसमें शराब थी, जिससे वो अर्धसंचालित अवस्था में थी। आरोपी ने स्थिति का लाभ उठाते हुए पीड़िता के साथ कई बार बलात्कार किया। पुलिस का संदेह है कि उसने कम से कम 4 बार यौन शोषण किया। मामले की रिपोर्ट दर्ज कर ली गई है और पीड़िता को चिकित्सा जांच के लिए भेजा गया है। हैदराबाद के सांसद असदुद्दीन ओवैसी ने गुरुवार को मुस्लिम पुरुषों द्वारा महिलाओं के उत्पीड़न की धारणाओं को चुनौती दी और आंकड़ों के माध्यम से मुस्लिम लड़कियों के नामांकन की उच्च दर की ओर इशारा किया। लोकसभा में बोलते हुए, जो कि मजलिस-ए-इत्तेहादुल मुस्लिमीन के अध्यक्ष भी हैं, ओवैसी ने कहा, जो लोग ये कहते हैं कि हम अपनी लड़कियों को नहीं पढ़ाते और महिलाओं को दबाते हैं, वो गलत हैं। मैं आंकड़े प्रस्तुत कर रहा हूं और किसी को भी चुनौती दे सकता हूं। मुस्लिम लड़कियों का स्कूल स्तर पर नामांकन लड़कों से ज़्यादा है। अन्य जनसंख्या के लिए लिंग समानता सूचकांक 0.93 है, लेकिन मुस्लिमों के लिए ये 0.99 है। The government UDIC data, madam, covers school education, says that Muslim student representation gradually declines from class 6 onwards and reaching its lowest in class 11 and 12. Enrollment percentage of Muslims dropped from 14.42% upper primary, class 6-8 to 10.76% higher education, class 11 and 12. This shows a clear systemic bias against Muslims. Muslim children do not have means to cross beyond primary education, but the government has limited pre-matric and post-matric scholarship class and above. I want to know from the Modi government that does the Muslims of this country have a fundamental right to education under Article 21A or not? Or do you want to make the Muslims, 17 crore Muslim second-class citizens status permanent? Madam, there are 1.7 lakh fewer Muslims pursuing higher education. That was not the case till 2021. You unleashed your ideology on the biggest minority, and you see that 1.7 lakh fewer Muslims are pursuing higher education today. And I want to give them some bad news and good news for the nation. Those who say that we Muslims don't teach our girls and oppress our women are wrong. I'm quoting data. I can challenge anyone. Muslim girls are enrolled at school level higher than boys. The gender parity index for the rest of the population is 0.93, but for Muslims it is 0.99. The sad fact is that these girls and boys are not prevented from educating themselves because of some evil Muslim men, in inverted commas, but because of crushing poverty and absence of government support. Maybe the Mughals are responsible for this. This means that the government has decided to leave the poorest Indians to for-profit schools and abandon the responsibility on the RT.
अभिनेता राजशेखर ने जुबली हिल्स रोड नंबर 70 अश्विनी हाइट्स के पास नाले के रिसाव के संबंध में जेएचएमसी की लापरवाही पर नाराजगी जताई। राजशेखर ने अपने ट्विटर हैंडल पर लिखा है, बार बार शिकायत के बावजूद जीएचएमसी अधिकारियों ने इस मुद्दे के समाधान के लिए कोई पहल नहीं की है। उन्होंने जीएचएमसी अध्यक्ष, जीएचएमसी के आधिकारिक अकाउंट और शहर की मेयर गढ़वाल विजयलक्ष्मी को टैग करते हुए उनसे मामले की जांच करने और आवश्यक कार्यवाही करने का अनुरोध किया। राजशेखर के पोस्ट में मौजूदा मुद्दे और प्राधिकारियों द्वारा त्वरित कार्यवाही की आवश्यकता पर प्रकाश डाला गया। राहुल गांधी का बड़ा आरोप, ईडी की छापेमारी की योजना, बोले चाय और बिस्कुट मेरी ओर से। लखनऊ में महिला के साथ छेड़छाड़, यूपी पुलिस ने 16 आरोपियों को किया गिरफ्तार। आगरा एयरपोर्ट और रेलवे स्टेशन को बम से उड़ाने की धमकी, 50 किलो RDX की जानकारी से हड़कंप। युवक, कांग्रेस के नेता ने युवती को चाकू से मारी। केदारनाथ यात्रा रोकी गई, 3300 श्रद्धालुओं का रेस्क्यू, उत्तराखंड में अब तक 14 लोगों की मौत। Sponsored by Exclusio Decorative Surface, Acrylic, Interior Clads, Nurani Libas, Ready-made, Textiles, Stitching. E-was, प्यार से घर संवारने दो। अभी के लिए इतना ही। लगातार खबरों के लिए बने रहिए हमारे साथ। नमस्कार।